मोदी जी के इसमें क्या है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हैं। मोदी जी के पार्टी से ही थोड़े हैं, क्यों मोदी बंटवारा करें। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पारस जी को संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से अपना उत्तराधिकारी बना कर गए हैं। प्रधानमंत्री जो करेंगे निर्णय वही ना होगा। प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे इन दोनों से नहीं ना होगा, दोनों एक जगह कैसे लड़िएगा। तो क्या कहते हैं, पासवान जी खुद इसको टीका पहले ही दे चुके हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में एक अहम फैसला लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का नाम सामने आया और सर्वसम्मति से उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं में खुशी की लहर है और उनके लिए तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। आइए जानते हैं उन तमाम कार्यकर्ताओं और तमाम नेताओं से कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनकी क्या कुछ राय है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो तमाम नेताओं तमाम कार्यकर्ताओं की क्या राय है। और जिस तरह से हाजीपुर सीट को लेकर संशय बरकरार है, जिस तरह से चिराग पासवान लगातार यह दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर सीट उनका है, लेकिन केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस इस बात पर अडिग हैं कि हम यहां से सिटिंग सांसद हैं, रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, तो हाजीपुर सीट हमारा है। आइए जानते हैं तमाम कार्यकर्ताओं से कि उनकी क्या राय है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, क्या लगता है कि अब संगठन पे और विस्तार होगा? विस्तार हो ही रहा होगा, इसमें कहीं दो राय है। हाजीपुर सीट का मसला तय हो जाएगा। अब तो ऊपर की बात है, तय हो तो होना ही है। कहाँ से आए हैं? हम उनके गृह जिला खगड़िया अलौली। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, नालंदा विधानसभा है। तो हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान भी दावा ठोकते हैं, पशुपति कुमार पारस भी ठोकते हैं, क्या लगता है कि इनकी दावेदारी मजबूत है? अब तो प्रधानमंत्री जो करेंगे निर्णय वही ना होगा। प्रधानमंत्री निर्णय करेंगे, इन दोनों से नहीं ना होगा, दोनों एक जगह कैसे लड़िएगा। मतलब पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान से फैसला नहीं होने वाला कि कौन लड़ेंगे हाजीपुर से? नहीं, ऊपरे गृह मंत्री करेंगे अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी वही फैसला अटल करेंगे। जहाँ से जिनको लड़े कहेंगे वहाँ से वो लड़ेंगे। मतलब जो फैसला मोदी जी करेंगे वही फैसला मानना होगा पारस और चिराग दोनों को? हाँ, वही मानना होगा दोनों आदमी को। अब तो घर के आदमी है, वो अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, कहे से तो नहीं ना होगा। अच्छा, एक कार्यकर्ता के तौर पर आपकी क्या राय है, किन्हें लड़ना चाहिए वहाँ से? कहाँ हुआ से? हाजीपुर से तो पारस बाबू जीते हुए हैं, तो इन्हीं को लड़ना चाहिए। वो जहाँ से चिराग जी जीते हुए हैं वहाँ से उनको लड़ना चाहिए, इसी ने न सफल होगा इनका। कहाँ से आए हैं? हम तो आए हैं इन्हीं पारस बाबू के जहाँ संसदीय क्षेत्र है वहाँ का रहने वाला हूँ, इसलिए वहाँ से इनका विजय का कामना करता हूँ। जो भी हो, हम लोग मेहनत करके इनको फिर से विजय बनाने का। हाजीपुर किनका होगा? हाँ, हाजीपुर तो ये पशुपति पारस जी का तो शुरू से है सांसद, अभी भी हम लोग चाहते हैं कि ये हमारा सांसद रहे। आप कहाँ से आए? हाजीपुर से हैं। अच्छा, हाजीपुर से हैं आप, तो क्या लगता है किनके पाले में जाएगा हाजीपुर? हाजीपुर देखिए, केंद्रीय ये हम और आप तय नहीं करें, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगी कि किसके पाले में जाए। और चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस तय नहीं करेंगे और सभी दल के नेता लोग बैठेंगे, बड़े ऊंची लेवल की बात है, हम आप तय नहीं कर सकते हैं। गठबंधन है, जिनको सीट मिलेगा वो आएंगे, एनडीए से जो भी आएंगे उनका स्वागत है। देखिए, तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो नेता हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्य परिषद और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में यहाँ पहुँचे हैं और निर्णय लिया गया कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हाँ, क्या कुछ बोलना चाह रहे थे आप? राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस जी हैं और वर्तमान में हाजीपुर के सांसद भी हैं और मंत्री भी हैं। हाजीपुर से सांसद होकर के कैबिनेट में मंत्री हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पारस जी को संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से अपना उत्तराधिकारी बना कर गए हैं और इनका ही दावा बनता है, इनका ही सीट बनता है हाजीपुर में। और हम आशा और विश्वास के साथ कहते हैं, मोदी जी देंगे तब ना। मोदी जी के इसमें क्या है, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं हैं। मोदी जी के पार्टी से ही थोड़े हैं, सीट तो मोदी जी ने बंटवारा करेंगे। क्यों मोदी बंटवारा करेंगे? बीजेपी के थोड़े हैं, गठबंधन में हैं, इसलिए पार्टी का ये गठबंधन में कौन कहाँ से लड़ेगा, तो मोदी जी तय करेंगे। तो मोदी जी कहें कि न लड़ो तो ही न लड़ेंगे। हाजीपुर स्वर्गीय पासवान जी का है क्षेत्र, वो अपने छोटे भाई पारस जी को दे गए हैं और लड़ा कर गए हैं। यहाँ हम लोगों के गार्जियन थे स्वर्गीय रामविलास पासवान, मेरा घर हाजीपुर में है। और ये जो मना कर देंगे उसके बावजूद लड़ेंगे? जी यस, अपना मोदी के खिलाफ चले जाएंगे? खिलाफ नहीं जाएंगे, गठबंधन में है तो खिलाफ कैसे जाएंगे?
आप ही तो कह रहे कि मोदी जी मना कर देंगे, उसके बावजूद लड़ेंगे। इनका ये पार्टी का अध्यक्ष हैं, ये पार्टी का नेता ही खुद हैं। क्योंकि मोदी जी ने चिराग पासवान को गले लगाया है, वो भी दावा ठोक रहे हैं, तो नजदीकियां तो दोनों तरफ से है ना। जी नहीं, मोदी जी चिराग जी को गले नहीं लगाए हैं, गले लगाए हैं पारस जी को, क्योंकि कैबिनेट मंत्री में मोदी जी के ये हैं। कैबिनेट मंत्री ये भी हैं, लेकिन चिराग पासवान को गले लगाया था उन्होंने। जमुई जाएंगे चिराग पासवान। रामविलास जी का हाजीपुर क्षेत्र है और वो अपने जीवन में ही मंत्री बना कर गए हैं, सांसद वहाँ से बना कर। पूर्ण अधिकार है इनका पारस पासवान का हाजीपुर लड़ने का। क्या कह रहे हैं? गठबंधन का मजबूत साथी है आरएलजेपी, और पारस जी को बिहार रामविलास जी के बाद आज से नहीं 50 सालों से जान रहा है, इसलिए इनका 6 सीट है और 6 सीट में इनके पास अभी 4-5 है। मजबूत दावेदारी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बनता है और श्री राम के कृपा से मोदी जी का व्हिप जारी हो गया है कि पारस जी हाजीपुर से सब कुछ है, और श्री राम के कृपा से 400 प्लस जाएंगे, 40 के 40 जाएगा। हाजीपुर बोल रहा है, पटना की धरती बोल रहा है। तो देखिए, कार्यकर्ताओं की यह इच्छा है कि पारस जी के पाले में ही हाजीपुर सीट रहे। क्या लगता है, हाजीपुर सीट किसके पाले में जाना चाहिए? हाजीपुर से जो है माननीय केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी के पाले में जाएंगे, इसलिए कि इन्होंने जितने भी एनडीए में समर्थक है उसमें सबसे एक नंबर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी। लेकिन मोदी जी चिराग पासवान को गले लगाते हैं जी नहीं, तो दावेदारी तो उनकी भी मजबूत होती है ना। होती है, लेकिन सबसे एक नंबर पहले जो है ये है, इसको तो क्या कहते हैं, पासवान जी ही खुद इसको टीका पहले ही दे चुके हैं। यहाँ से नहीं बल्कि जो है विधानसभा अलौली जो था खगड़िया का, उसमें ही पहले इन्हीं को दिया था। उसके बाद जब उन्होंने पासवान जी जब जाने लगे तो पासवान जी ने चिराग को नहीं देकर के अपने पशुपति कुमार भाई को ये माला पहना दिए कि हाजीपुर का भाई अब तुम ही संभालेगो और तुम ही को संभालना होगा। इसलिए उन्हीं के बातों पर अभी तक चल रहे हैं, जो कि इनको अभी तक मोदी जी भी इनको गले लगा रहे हैं कि सच्चा उत्तराधिकारी उनका भाई है तो पशुपति कुमार पारस जी ही है। कहाँ से आए हैं? हम लोग खगड़िया से आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग अरवल से आए हुए हैं। क्या लगता है, हाजीपुर सीट किसके पाले में जाएगा? हाजीपुर में वर्तमान में जो हमारे मंत्री महोदय हैं पशुपति कुमार पारस जी, वहाँ से सिटिंग एमपी हैं, तो फिर दूसरे का सवाल ही नहीं उठता है। चूँकि इनका कार्य को देखते हुए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन पर भरोसा करके भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बनाए। इनकी कार्य कुशलता पूरे देश में दिखाई दे रही है, इसलिए ये बेतुकी चर्चा है, ये अफवाह है। वहाँ से सिर्फ और सिर्फ पशुपति कुमार पारस जी ही मैंने चुनाव पासवान भी तो दावेदारी ठोक रहे हैं ना। तो दावादारी करने से क्या होगा, वहाँ से हमारे सिटिंग एमपी हैं माननीय पारस जी, तो दावादारी करने से थोड़ी कोई बनता है। देखिए, निश्चित तौर पर दावेदारी चिराग पासवान भी ठोक रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का ऐसा कहना है कि केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सिटिंग वहाँ से सांसद है और उन्हीं के पाले में सीट जाएगा। कहाँ से आए हैं? लालगंज। क्या लगता है, केंद्रीय हाजीपुर सीट किसके पाले में जाएगा? माननीय मंत्री जी के पास जाएगा, पारस जी के पास। लेकिन चिराग पासवान भी तो दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोकने के लिए तनियास हर लोग किसी पर दावा ठोकते हैं, जो हकीकत होता है वही पर ना आदमी कहीं भी फोकस होता है। तो यहाँ के वर्तमान सांसद भी हैं और जितने प्रिय सांसद हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे पारस बाबू को केंद्रीय मंत्री से पद से अलंकृत किए हैं, और अगर उनकी दावेदारी है तो वो जाए वहाँ पे जहाँ से लड़ते हैं। कहाँ से आए हैं? लालगंज से आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से आए हैं। ये आप लोग इतना संशय उत्पन्न आप लोग क्यों करते हैं, हमको एक चीज़ समझ में नहीं आता है। संशय तो आपके नेता ने क्रिएट किया है, दोनों आदमी लड़ गए हैं, हम लोग नहीं, आपके नेता ने क्रिएट किया है। अब आप बताइए कि आप किसके साथ खड़े हैं? देखिए, हम पशुपति पारस जी के साथ खड़े हैं और इनका अधिकार बनता है वहाँ से एमपी के लिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि चिराग पासवान अभी कहीं कहे कि हम जमुई छोड़ रहे हैं, ऐसा कहीं घोषणा नहीं किए, तो क्या चर्चा? उन्होंने ये कह दिया है कि जमुई के साथ साथ हाजीपुर भी हमारे पाले में आएगा, हाजीपुर से भी हम चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी पार्टी है, ठीक है, संशय आप लोगों ने क्रिएट किया, लड़ाई आप लोगों ने परिवार में किया, पार्टी एक सीट पर आप लोग दावेदारी कर रहे हैं और आप मीडिया को बोल रहे हैं कि मीडिया संशय पैदा कर रही है। आप जो कर रहे हैं सो हम दिखा रहे हैं। कर रहे हैं आप लोग, स्पष्ट मामला हो गया है कि इनका कहाँ हुआ, अभी तक क्लियर होगा कि हाजीपुर किसके सेट में जाएगा? दम इनका क्लियर हो, इसमें कोई इनका न क्लियर हुआ है, गठबंधन के तौर पर क्लियर हो गया है। गठबंधन पे क्लियर है, समझ लीजिए। अब बात समझ लेना और क्लियर होना में अंतर है। अगर चिराग पासवान कह देते कि हम जमुई छोड़ दिए हैं, जमुई से नहीं लड़ेंगे, तब संशय होता। चिराग पासवान ने जमुई नहीं छोड़ा, लेकिन चिराग पासवान की तो पार्टी है ना, वो अपने पार्टी किसी भी नेता को वहां से लड़ा सकते हैं, किसी को भी टिकट दे सकते हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ठीक है, आपका कहना है, लेकिन वहाँ पशुपति कुमार पारस जी का ही एमपी का सिद्ध है।
आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, बोलिए। मैं अमर कुमार गुड्डू, अधिवक्ता, हाजीपुर सिविल कोर्ट, लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं। क्या जानना चाहते हैं आप? हाजीपुर सीट किसके पाले में? हाजीपुर सीट केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी की है। कोई शक संदेह नहीं। अगर किसी प्रकार का भ्रमित होता है तो चिराग पासवान दिग्भ्रमित करते हैं लोगों को, न कि वहाँ के कोई जनता। चिराग पासवान भाजपा के वरिष्ठ नेता के सह पर इधर उधर कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए आज भी। क्या आज भी ये नाम नहीं बताएंगे, ये खुद माननीय अटल बिहारी केंद्रित नेतृत्व की बात कर ली, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। और मोदी जी पर भरोसा रखिए, मोदी जी जो करेंगे निर्णय लेंगे वो सत्य निर्णय लेंगे, किसी को दिग्भ्रमित नहीं करेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय कार्य समिति और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में खुशी की लहर एक बार फिर से जाग उठी। हाजीपुर सीट को लेकर मसला बरकरार है कि हाजीपुर सीट से चुनाव कौन लड़ेगा, चिराग पासवान या फिर पशुपति कुमार पारस एनडीए गठबंधन से। मसला अभी भी बरकरार है, लेकिन कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि हाजीपुर सीट से सिटिंग सांसद हैं पशुपति कुमार पारस, तो उन्हीं का अधिकार है कि वो वहां से चुनाव लड़ें और केंद्रीय नेतृत्व भी हाजीपुर सीट पशुपति कुमार पारस के पाले में ही डालने वाली है। अपने सहयोगी सुरेंद्र पांडे के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।